एक तरफ आप बोलते हैं जनता का भरोसा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। मैं जानता हूं आप विधानसभा का एग्जाम्पल देंगे, पंजाब की अगर बात करें वहां तो आपकी सरकार है, वहां पर भी कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन दोनों राज्यों की अगर बात की जाए तो जनता का जो फेथ है वो लोकसभा में आपके ऊपर नहीं दिखाई देता। ये एक पैटर्न है 2014 से चला। क्या वजह है मनीष जी इसकी? मतलब मैं भी जेल में भी सोच रहा था, तो इसको अलग से देखना पड़ेगा पूरी पार्टी को। मैंने कई बार आपको ये कहते हुए सुना है कि ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ आप वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं चाहती है कि कोई विकल्प हो? लोकसभा में जनता ने हमको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया, ये भी एक सच्चाई है। क्यों नहीं कर रही है ये हमको, और हर बार हर चुनाव में हमें स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन वही जनता जब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो किसी और को उस विकल्प के रूप में नहीं स्वीकार करते, ये भी सच है। तो लोकसभा में हम दिल्ली में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जबकि पंजाब में कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक पार्टी के लिए आप अंदर झांकने की भी जरूरत है। थोड़ा सा आगे एक पंजाब का डेटा मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर, पंजाब में सरकार फिर क्यों चूक गई आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024, कुल सीटें 13, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, श्रोमणी अकाली दल 1, अन्य 2 यहां पर। और अगर परसेंटेज की बात की जाए, वोट शेयर की बात की जाए, दिखाइए जरा ऊपर प्लेट ऑन। वोट शेयर में ये देखिए अब आप, जो हमारे सामने वोट शेयर है 42% और 26%, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं 2022-2024 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा में चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, हमारे काम की वजह से, जनता के बीच कनेक्ट की वजह से, विधानसभा में पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता हमें एक सॉलिड साथी के रूप में चुन रही है, ये आप बता रहे हैं। इसमें लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमारी किसी रणनीति में कहीं कोई कमी होगी, या उस पैटर्न में, क्योंकि लगातार 3 बार दिल्ली में देख रहे हैं हम, उस पैटर्न में कहीं कोई हमसे समझने में चूक हो रही होगी, जो निश्चित रूप से अगले लोकसभा चुनाव से, जब भी लोकसभा चुनाव में जाएंगे उससे पहले हम इसको और नए सिरे से। कांग्रेस के साथ अलायंस का इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो आपका एक्सपीरियंस है वो बड़ा मिक्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्या आपको विधानसभा में ये आपको अलायंस होता दिखाई देता है? दिल्ली में बहुत हर चुनाव में, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हर चुनाव की अपनी ज़रूरतें होती हैं। लोकसभा चुनाव की उस वक्त पूरे देश में एक ज़रूरत बनी हुई थी कि भाई किसी भी तरह से इन संविधान खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र खत्म करने वाली ताकतों को रोकना पड़ेगा, उसको कमज़ोर करने वाली ताकतों को, अहंकार को रोकना पड़ेगा। हमें नंबर नहीं मिले दिल्ली में, पंजाब में हमें मिले, पर पूरे देश के क्रम में देखें तो ये एक बड़ा यूनाइटेड फोर्स बनी, यूनाइटेड वॉइस बनी, और हमें कहीं से उसमें रिग्रेट नहीं है कि हम उसका हिस्सा बने। हो सकता है कहीं 1%, कहीं आधा % किसी दूसरे राज्य में हमारे भी साथ आने से फर्क पड़ा होगा, और हम नहीं आए होते तो हो सकता है नहीं पड़ा होता। अब इस मंच से आप क्या जनता को ये बता सकते हैं कि दिल्ली की जो शराब नीति थी उसमें क्या वाकई कोई चूक हुई है या नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है दिल्ली की शराब नीति एक अच्छी शराब नीति बनाई। हर साल एक नई नीति बनती है, तो हमने भी एक किसी विशेष वर्ष में एक नई नीति बनाई, और उससे दिल्ली के टैक्स को भी फ़ायदा हुआ, दिल्ली में टैक्स बढ़ा, और साथ साथ दिल्ली की जनता के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ा। कोई भी नीति के यही देखा जाता है कि वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, और जनता को ऊपर कोई बोझ तो नहीं बढ़ाएगी। हमें लगता है दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। इससे ज़्यादा मैं इस नीति के बारे में कोई बात रखूंगा, मुझे लगता है मामला सब जुड़े, ट्रायल कोर्ट में आएगा, ट्रायल कोर्ट में मेरे आंसर्स फिर जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ठीक है,